हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय माता दी। आज अजा एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं कि क्या है इस व्रत का महत्व, क्या है इसका शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि कौन सी है। इसके साथ ही हम जानेंगे अजा व्रत कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 2 सितंबर यानी कि आज है। वैसे तो शास्त्रों में सभी एकादशियों को पुण्यदायी माना गया है, लेकिन सभी एकादशियों को का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के करने से न सिर्फ सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल भी प्राप्त होता है। अजा एकादशी के दिन गरुड़ की सवारी करते हुए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत का महत्व। सनातन परंपरा में अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट नष्ट हो मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों में तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद यह पहली एकादशी है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही दान, तर्पण और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जानते हैं अजा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। अजा एकादशी व्रत तिथि 2 सितंबर दिन जो है गुरुवार। एकादशी तिथि शुभ आरंभ हो रही है सुबह 6:21 से और समाप्त होगी एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 7:44 तक। चलिए एक अजा एकादशी व्रत पूजन विधि जानते हैं। अजा एकादशी व्रत करने वाले जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग के वस्त्र सजाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों ओर छिड़काव करें। इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। जया एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत धारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाए और शाम के समय आरती करने के पश्चात फलाहार ले। अगले दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद गरीब व जरूरतमंदों को भोजन कराए और फिर समय व्रत का पारायण करें। जय श्री विष्णु भगवान का जयकारा बोलते हुए हम अजा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। राजा हरिश्चंद्र को तो सब जानते हैं। सतयुग में जब देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो उन्होंने सपने में अपने वचन के खातिर पूरे राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगली सुबह विश्वामित्र राजा ने 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा ने कहा कि आप जितना चाहे ले सकते हो। तब विश्वामित्र ने कहा कि आप तो पहले से ही मुझे सब कुछ दे चुके हैं और फिर आप दान की हुई चीज को फिर से दान कैसे दे सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं को दास के रूप में एक चांडाल के यहाँ काम करने लग गए। विष्णु भगत हरिश्चंद्र तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ पाए और ना ही उन्होंने धर्म के रास्ते को छोड़ा। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को राजा के पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया था। वैसे भी हरि का नाम लेते रहते थे। उस दिन भी उन्होंने श्री हरि का कीर्तन किया और शमशान के द्वार पर पहरा देते रहे।
तभी उन्होंने देखा कि राजा की पत्नी अपने बेटे रोहतावंश का मृत शरीर अपने हाथों रोते हुए शमशान की तरफ चली आ रही थी। इस पर राजा ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगे। क्योंकि राजा चांडाल के सेवक थे तो उन्हें अपने मालिक से आज्ञा प्राप्त थी कि जो भी अंतिम संस्कार कराने आएगा उससे कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लिया जाएगा। लेकिन रानी के पास तो कुछ भी नहीं था, सो उन्होंने साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। राजा ने कर्तव्य प्राणता को देखते भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया और सारा राजपाट वापस कर दिया। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र के सभी दुखों का अंत हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिले तो ईश्वर में आस्था रखिए, क्योंकि जिसको हमने अपने आप को सौंप दिया तो दुख सुख सभी उसके चरणों में समर्पित है। वो जो देंगे वही हमारे लिए हितकर होगा। तो अधीर न हो। ईश्वर में जिनकी आस्था है तो उनको किसी चीज का दुख भय कष्ट अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।